जय श्री वैदिक किसान भाइयों, सवाल आपका जवाब हमारा इस सत्र में आपका स्वागत है। नंद किशोर जी इन्होंने सवाल पूछा है कि सर एसिड वैदिक में बाहरी ऑर्गेनिक नहीं देना है तो क्या गोबर खाद भी बाहरी ऑर्गेनिक है, गोबर यूज नहीं करना क्या? नंद किशोर जी, पहले तो हमें यह समझना है कि गोबर खाद जिसे हम कह रहे हैं उस गायों को या भैंसों को हम क्या चारा दे रहे हैं। हम अगर उनको डीएपी यूरिया का अगर चारा दे रहे हैं तो वो जो डीएपी यूरिया है वो डीएपी यूरिया उनके पाचन तंत्र के द्वारा आपके गोबर में आता है। उसका रेसिड्यू जब उसके अंदर आता है तो उसके अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और उसकी वजह से वो जो गोबर का खाद है साल साल भर नहीं सड़ता। आप अगर उसे खेत में भी डालो तो भी वो 2-2 साल तक वैसे ही ठेलों में बना रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात समझना है कि हम चाहते हैं कि आपको परेशानी ना हो, तो इसलिए हम आपको कृषि अमृत अवेलेबल कराते हैं। बाहरी कोई भी ऑर्गेनिक तत्व हो, जैविक तत्व हो, हम यूज करने से मना इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे किसान की जो खर्चा है वो बढ़ता है, उसके रिजल्ट में देरी आती है, उनका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हम इसलिए मना करते। तो आपको इसके डालने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास में एसिड वैदिक की पूरे बेसल डोज है। अगर आपके पास में मिल्क चार्जर खिला के जो गोबर बनता है जिसे हम गो अमृत कहते हैं, वो अगर आपके पास में है जो 2 महीने में उसका पूरा खाद बन जाता है, जहां पे आप डाला है वहां पे उसे खड़े खड़े वहां उसका खाद बन जाता है, केंचुए खाद जैसा, ऐसा गो अमृत आप आपके बेसल डोज में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह आप गोबर खाद जो है वो बाहर से लाके अगर आप डाल रहे हो तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें, उनसे आप मार्गदर्शन ले, उनके परमिशन के बिना आप उसको यूज ना करें क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके जमीन में फंगस लग सकते हैं या अलग अलग जैविक बीमारियां आ सकती है। इसलिए आपको एसिड वैदिक के साथ में कोई भी बाहरी, कोई भी ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, डालना नहीं है। धन्यवाद।